अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज इंक्रीमेंटल मॉडल एंड व्हाट इज इवोल्यूशनरी मॉडल। ठीक है, तो रैड मॉडल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल मीन्स जहाँ पे क्या हो रहा था, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू सम रिलीजियस। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे कि हर एक स्टेप में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग जो भी कर रहे थे, उसके बाद जो भी ऑपरेशन वहाँ पे जनरेट हो रहा था, वो एक रिलीज, हर एक स्टेप में एक रिलीज परफॉर्म कर रहा था, जो कि सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी को शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलीज हमें कोई भी सम विद इन सम वीक एंड मंथ हमको मिल जा रहा था। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज था। और उस हिसाब से हमने क्या किया कि रिक्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस चाहिए होगा तो रिलीज के थ्रू हमको पता चलेगा कि हाँ, फर्स्ट रिलीज में जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें उसको मॉडिफिकेशन करके फिर उसका टेस्टिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो रिलीज होगा उसमें बेटर सॉफ्टवेयर हम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग ऑन दिस मेथडोलॉजी हमने क्या किया कि एक मॉडल को सेटअप किया, दैट इज कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्टिव यूजर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कैसे इसको इलाबोरेट करें, जैसे कि ज़्यादा डेवलपर होगा तो वो लोग क्या होगा, ज़्यादा स्किल्ड होगा और वो एक्टिव होगा फॉर परफॉर्मिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो रेड मॉडल में क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट जो भी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, वो कौन करेगा, वो प्लानिंग वही लोग करेगा जो जिसके पास उस टेक्नोलॉजी के लिए क्या बोले कि sufficient knowledge हो। ठीक है, using some group discussion technique, they something like brainstorming, ये सब जो मेथोडोलॉजी है इसको यूज करके एक डेवलपर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट को डेवलप करेगा, प्लानिंग करेगा। ओके, सो मॉडल जो है यहाँ पे, ये मॉडल क्या शो करता है कि जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक रिक्वायरमेंट प्लानिंग को कर रहा है। कैसे रिक्वायरमेंट प्लान हो रहा है कि यूजिंग सम ग्रुप डिस्कशन टेक्निक like brainstorming technique and communication between the good under communication कैसे होगा कि जो गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलपर हो। ठीक है, यूजर कम्युनिकेशन रिक्वायर फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप रिक्वायरमेंट को सेट ही नहीं कर पाओगे, कोई प्लानिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चाहिए होगा। और फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करते हैं। अब यूजर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यूजर डिस्क्रिप्शन जैसे कि यहाँ पे हाई लेवल डिजाइनिंग करना हो, डिटेल डिजाइनिंग करना हो, तो वो हम कैसे करें। तो कस्टमर एंड डेवलपर का जो जॉइंट टीम होगा वो उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑटोमेटेड टूल का ज़रूरत हो या फिर कुछ ऑथराइज टूल का ज़रूरत हो, उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो यूज़र डिस्क्रिप्शन में क्या किया कि रिक्वायरमेंट जो प्लानिंग किए, ठीक, एक डेवलपर ने जो रिक्वायरमेंट को प्लानिंग किया, अब उसको अंडरस्टैंड करते हुए उस रिक्वायरमेंट को ऐसे सेटअप करना है यूजिंग सम ऑथराइज्ड टूल, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स डिजाइनिंग करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग वगैरह करना।
ठीक है। कोडिंग मतलब यूजिंग सम सॉफ्टवेयर हम कोड कर सकते हैं, जैसे कि कोड जनरेटर, जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा नहीं करना होता, वहाँ पे बस कुछ टर्मिनोलॉजी सेट करो और अपने आप कोड जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर टूल हमने यूज किया फॉर बेटर रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ऐसे हमने टूल यूज किया और जैसे कि स्क्रीन जनरेटर ये सब यूज किया फॉर कोडिंग पर्पस, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि जहाँ पे स्किल्ड पर्सन हो, ठीक है, ज्यादा पर्सन हो और स्किल्ड हो विद इन सम टाइम, अगर कि वो एक्टिवली कोई भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर पाए, और यूजिंग सम ऑथोराइज्ड टूल, जैसे कि केस टूल्स वगैरह यूज कर लिया, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ये सब हम पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में। तो ये सब टूल्स अगर यूज करके कोडिंग किया जाए, कोड जनरेटर का यूज किया जाए और स्क्रीन जनरेटर का यूज किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करने में सॉफ्टवेयर को एंड टेस्टिंग प्रोसेस में भी वो मदद होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि इम्प्लीमेंटेशन, और इसको हम बोल सकते हैं कि कट ओवर फेज, ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन इंस्टॉल कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर को, कैसे उसका टेस्टिंग वगैरह करते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यूजर्स का ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगा, उस हिसाब से हम क्या एक इम्प्लीमेंटेशन को जनरेट कर पाएंगे। तो रेड मॉडल इज बेसिकली, दीज आर द फेज, ओके, जैसे बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, और हर एक फेज में यहाँ पे दिया गया है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, रेड इज ए कंसेप्ट दैट प्रोडक्ट्स कैन बी डेवलप फास्टर एंड हाईली क्वालिटी थ्रू तो गैदरिंग रिक्वायरमेंट यूजिंग वर्कशॉप और फोकस ग्रुप, प्रोटोटाइपिंग एंड अर्ली रिट्रेटिव यूजर टेस्टिंग ऑफ डिजाइन्स, ठीक है। तो मतलब प्रोटोटाइपिंग में हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोटोटाइपिंग इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी जहाँ पे एक साइकिल के थ्रू ही हम क्या कस्टमर रिवोल्यूशन को भी चेक कर रहे थे, और कस्टमर जो फीडबैक देगा उस हिसाब से हम सॉफ्टवेयर को फिर से मॉडिफिकेशन कर रहे थे उसका, और उसको कोडिंग एंड टेस्टिंग करके उसका जनरेट कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे भी वो मेथोडोलॉजीज को हमने यूज किया रेड मॉडल में। देखो कि क्विक डिजाइनिंग के लिए हमने क्या किया कि कस्टमर इवोल्यूशन लिया है यूजिंग प्रोटोटाइपिंग साइकिल एंड टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन किया। सो ट्रेडिशनल मॉडल ये है। और अगर रेड मॉडल में हमको अगर स्किल पीपल के साथ कुछ काम करना हो, तो वो हम यूजिंग प्रोटोटाइपिंग साइकिल कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो अच्छा, तो मेजर फीचर्स क्या हो सकता है रेड मॉडल का, जैसे कि रैड मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि प्रोडक्ट का क्विकली इनिशियलाइजेशन उसका कर पाओगे, ओके। और जैसे कि हमने क्या किया, कुछ टूल्स का यूज किया, पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स यूज किया, जैसे कि केस टूल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोड जनरेटर्स, स्क्रीन जनरेटर्स का यूज किया फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट, ओके। एंड और भी हो सकता है, जैसे इस केस में क्या हो जाता है कि टूल्स अगर यूज करेंगे तो डेवलपमेंट टाइम थोड़ा लेस होगा, ठीक है। तो ये हमारा फीचर्स हो गया, और जो कि क्या है, एडवांटेज है एक। और आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट का एक्सेप्टेबिलिटी भी थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज फॉर रेड मॉडल। और लेस टाइम अगर लगेगा तो वहाँ पे पावरफुल टूल्स आप यूज कर सकते हो, हाँ। और जैसे कि बोल सकते, हम्म, हाँ, तो
मॉड्यूलराइजेशन भी यहाँ पे हो कि कब रेड मॉडल को यूज कर सकते हैं कि टेक्निकल अगर रिस्क लो हो इसमें हम रेड मॉडल यूज कर सकते हैं, रिस्क अगर कम हो और अगर हाई परफॉर्मेंस ना हो, ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए हमको भी चाहिए कि वो अगर यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है, हाई परफॉर्मेंस but then we will see the red model. Okay. So these are the advantage of red model. I think किसी का mic on है? Okay. अच्छा, तो these are the advantage of red model and disadvantage क्या है कि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हाईली स्किल इंजीनियर को चाहिए होगा वो रिक्वायरमेंट को सेट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में हम रेड मॉडल को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस केस में टेक्निकल रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज हम देख पाते हैं क्या रेड मॉडल के लिए। अच्छा, तो so red model is one type of incremental model. Okay. अच्छा, तो अगर फास्टर रिक्वायरमेंट मतलब रेड मॉडल क्या करता है, हमने क्या यहाँ पे सीखा कि रेड मॉडल आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फास्टर परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और मॉड्यूलराइजेशन अगर चाहिए कोई फंक्शनैलिटी के लिए, फंक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए या फिर कोई आर्किटेक्चरल बेसिस में अगर मॉड्यूलेशन चाहिए तो सिस्टम कैन मॉड्यूलराइज्ड बाय रेड मॉडल। ओके, so uh, uh, these are the advantage and I have also discussed about the disadvantage. Okay, अब एक चीज यहाँ पे हमने कहा कि रिस्क को तो रिस्क क्या होता है कि रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट रिस्क इज मेनली क्या होता है ये कि जैसे प्रोजेक्ट को आप जब सेटअप कर रहे हो तो उस टाइम पे जो भी अनसर्टेनिटी आ रहा है, ठीक है, जो भी सर्कमटेंसेस जो मतलब उस टाइम पे नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एवर हो रहा है, तो वो ऑकर हो रहा है, तो उस सर्कमटेंसेस को हम बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट रिस्क। मतलब प्रोजेक्ट चलने के दौरान अगर कोई भी आपका ऐसा सर्कमटेंसेस आ जाए जिस केस में उस इवेंट को या फिर उस चीज को आपको नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिस्क कंसर्न वेरियस फॉर्म्स लाइक क्या बोल सकती है, जैसे प्रोजेक्ट रिस्क, सॉरी, रिस्क कंसर्न वेरियस फॉर्म लाइक प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो उसको हम असेसमेंट कैसे करेंगे वो देखना है। प्रोजेक्ट रिस्क क्या हो सकता है, जैसे कि बजट। ठीक है, बजट आपने जो सेट किया तो उसके अकॉर्डिंग आपका बजट ना रहा हो, ठीक है, तो एक वन टाइप ऑफ रिस्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट रिस्क कहलाता है। जैसे शेड्यूल, ठीक है, प्रोजेक्ट को आपने शेड्यूल किया और कुछ पर्सन उसको शेड्यूल करने के लिए अगर कैपेबल ना हो तो उस केस में वो प्रोजेक्ट रिस्क कहलाता है। रिसोर्सेस, जैसे कि रिसोर्सेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और जैसे कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए तो ये सब प्रोजेक्ट रिस्क कहलाता है। टेक्निकल रिस्क क्या हो सकता है, टेक्निकल रिस्क जैसे कि सम इंटरफेसिंग आर देयर, ठीक है, और जैसे कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के टाइम पे अगर कुछ रिस्क वहाँ पे जनरेट हो जाए, हाँ, तो ये टेक्निकली क्या देख रहे हो कि एक प्रोजेक्ट में कुछ रिस्क आ रहा है। ठीक है, और जैसे कि टेक्निकल अनसर्टेनिटी, एम्बिगुअस, वहाँ पे डेटा का एम्बिग्युइटी है। ठीक है, तो डिजाइनिंग में उतना पोटेंशियल ना हो। ठीक है, तो दीज आर द टेक्निकल रिस्क। एंड बिजनेस रिस्क क्या बोल सकते हो आप लोग, बिजनेस रिस्क सपोज कि बजटरी बजटरी लॉस, जो बजट से
किया, वो वन टाइप ऑफ मतलब उसमें लॉस वगैरह आ जाए तो दैट इज वन टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है। और जैसे कि ऐसा हो कि एक्सपीरियंस वहाँ पे डेवलपर ना हो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ पे, उस केस में क्या हो जाता है कि एक्सेलेंट मेंबर अगर ना हो तो उस केस में प्रोजेक्ट बिजनेस में रिस्क आ सकता है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर। ओके। और अगर रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो और जो भी पर्सनल कमिटमेंट्स है यूजर एंड कस्टमर, डेवलपर एंड कस्टमर के बीच, तो वो भी वन टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही अगर आप सेटअप नहीं कर पा रहे हो तो रिस्क तो ऑब्वियसली शो करेगा ही। ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। अच्छा। तो इसको हम कैसे अवॉइड करें? रिस्क को अगर ट्रांसफर करना हो, रिस्क को रिड्यूस करना हो, उसके लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी है। जैसे लाइंस ऑफ कोड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, फंक्शनल पॉइंट यूज करते हैं, तो वो सब चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, अभी ये वाला मॉडल तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ चीजें आज और डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? कोई बता सकता है? देखो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि ये एक कैसे हम एक प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करें, कैसे उसको क्रिएट करें, उसका लिमिटेड रिसोर्स के साथ, ठीक है, विद इन सम टाइम बाउंड, ठीक है, और कैसे कितने सारे स्टाफ उस प्रोजेक्ट को करेगा, बजट क्या सेट होगा। तो यही है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज द कंप्लीट प्रोसीड्योर of software development from requirement gathering to testing and maintenance carried out according to the execution methodologies. ओके। सो मतलब आपको ये चेक करना होगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हो, एक प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहते हो, तो क्या उसमें मतलब क्या रिसोर्सेस है, वो रिसोर्स को आपको मतलब चेक करना होगा। विथ सम लिमिटेड रिसोर्सेस आपको प्रोजेक्ट को सेटअप करना होगा, और विथ विथ सम रिस्पेक्टेड टाइम, मतलब एक टाइम बाउंड रहेगा, वहाँ पे कुछ स्टाफ रहेगा, वो एक बजट को सेट करेगा कि हाँ मेरे प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट है और इसी बजट के अंदर, इस टाइम के अंदर इतने ही लोग वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके। सो यहाँ पे एक चीज है, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे है इलाबोरेट करके। अगर हम देखें कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकता है, मैनेजिंग पीपल। अच्छा, ये थोड़ा इलेबोरेट करके यहाँ पर बोला गया है, तो सिंपल मैं ये बता रही हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अगर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, ठीक है, रिसर्च टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। रिसर्च टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स जहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्ट सम नॉलेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, रिसर्च करने के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जैसे कि आईटी सिस्टम, कस्टमर, जैसे कस्टमर कॉल सेंटर, दीज आर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन एंड मैकेनिकल कंपोनेंट को यूज करके हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, इसके आईटी सिस्टम हो गया, ये हो जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट जो भी नॉलेज, जैसे एक नया नॉलेज को प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो हो जाता है आपका रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो, मैनेजिंग प्रोजेक्ट, डिफाइनिंग एंड सेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप, रिस्क एनालिसिस, मैंने बताया रिस्क क्या क्या होता है, कैसे उसको एनालाइज कर पाएंगे। दीज आर द मैनेजिंग
प्रोजेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने क्या कहा अभी, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी होता है। री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मतलब कि अगर सिस्टम में कुछ चेंजेस करना हो, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट को हम कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। जैसे प्रीवियसली एक प्रोजेक्ट था और उसके डिजाइनिंग में चेंजेस करना हो, ठीक है, तो उस केस में वो सिस्टम में भी सम चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और भी प्रोक्योरमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होता है। प्रोक्योरमेंट मीन्स जैसे कि सप्लायर्स एंड बिजनेस के, मतलब जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब क्या बोले कि जैसे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सेट होता है, जो सप्लाई कर रहा है और जिसको सप्लाई कर रहा है, मतलब सर्विस एंड सप्लायर के बीच जो कंट्रैक्ट सेट होता है, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्ट, प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अच्छा, सो स्कोप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। जब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन ये सब चीज इसका और भी ज्यादा यहाँ पे इलेबोरेशन होगा, ये छोड़ो, ये बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है, उस रिलेटेड चीजें यहाँ पे बताया गया है। तो हम क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें, ठीक है, क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसीलिए इस एक्टिविटीज को किया जाता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट को सेटअप, मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसके पहले उसको प्लानिंग करना जरूरी है, ठीक है। मतलब we have to decide what we have to done, so that's why we have to prepare for the software project management। हम पहले प्रोजेक्ट को प्लान करना होगा, उस बेसिस पे हम उसको अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लान किया कुछ प्रोजेक्ट, सॉरी, so we will organize some arrangement for making the project, okay, and after that we will do some monitoring and controlling। और उसके थ्रू क्या होगा कि मैनेजमेंट ये सब क्या करेगा, व्हाई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड, हम लोगों को इसीलिए चाहिए क्योंकि एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, उसको मॉनिटरिंग करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, और उसका प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से हमको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्टिविटीज क्या क्या देखा हमने कि प्लानिंग कैसे करें, और उसको स्टफिंग कैसे करें। स्टफिंग मीन्स वी विल सिलेक्ट द राइट पीपल फॉर द जॉब, ठीक है, कि कौन प्रोजेक्ट डेवलपर उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कैपेबल है, वो चीज हम इसमें देखेंगे, okay. So these are the activities for project management planning, and I have told you what is the software project। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे software creation, software project management, every project may have a unique and distinct goal। Project is not a routine activity or day-to-day operation। Project comes with a start and end time, ठीक है। तो ये डिफाइन किया गया है कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी,
कैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, उसका डिलीवरी करेंगे। देखो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोजेक्ट नीड्स एडिक्वेट रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैन पावर, फाइनेंस, मटेरियल एंड नॉलेज बैंक। जो मैंने पहले ही कहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप कैसे सेटअप करोगे कि आप क्या करोगे, एक टाइम बाउंड के साथ कितने स्टफ ड्यूरिंग सम टाइम, कैसे उसका बजट रहेगा, ठीक है, क्या लिमिटेड रिसोर्सेस रहेगा, उस हिसाब से हमको एक प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। तो थ्योरी कुछ यहाँ पे है, नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों चाहिए, मैंने जो कहा व्हाई द मैनेजमेंट इज नीडेड, ठीक है, फॉर प्लानिंग पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, स्टाफिंग पर्पस, ठीक है, कंट्रोलिंग द फॉर कंट्रोलिंग द सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन, मतलब एक न्यू सॉल्यूशन हम जनरेट कर पाएंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, so these are the things. अच्छा